हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो मेरे वीडियो लेक्चर हैं उनसे भी आपको हेल्प मिल रही होगी फॉर यू एग्जामिनेशन। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं श्वेता कुमारी। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रिपरेशन नोट एंड दिस इज़ माय फोर्थ लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एफएम। आज हम करेंगे कैपिटल बजटिंग का फोर्थ मेथड, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। टॉपिक शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और नए नए चैप्टर को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हम ये जानते हैं पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है। अनदर मेथड टू इक्वलेट अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द रिटर्न कैश फ्लो इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मतलब किसी परियोजना का अपलेखित रोकड़ प्रवाह डीसीएफ के आधार पर मूल्यांकन करने की दूसरी विधि को लाभप्रदा सूचकांकन विधि है। इस विधि को लाभ लागत अनुपात बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी कहा जाता है। दिस मेथड इज सिमिलर टू मेथड एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये विधि एनपीवी विधि से मिलती जुलती है। दिस मेथड ऑफ मेजर द प्रेजेंट वैल्यू पर रुपये ऑफ द क्रेडिट रिसीव फ्रॉम द प्रोजेक्ट। यह विधि परियोजना से प्राप्य प्रत्यायों का प्रति रुपया वर्तमान मूल्य मापती है। One of the main shortcomings of the NPV method was that it does not give satisfied result when the amount of investment required for in different project। NPV विधि का एक मुख्य कमी यह थी कि जब विभिन्न परियोजना के लिए आवश्यक विनियोग की राशि भिन्न भिन्न हो तो यह संतोषजनक परिणाम नहीं देती है। पीआई विधि हर समस्या का हल प्रदान करती है। पीआई मेथड प्रोवाइड्स द कंडीशनर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Finally, NPV method is considered good when the amount of initial investment in different projects is the same, and PI method is considered good when the amount of investment in different projects is different। अंततः एनपीवी विधि उस दशा में अच्छी समझी जाती है जब विभिन्न परियोजनाओं में प्रारंभिक विनियोग की राशि समान हो, और पीआई विधि उस दशा में अपनाई जाती है जब विभिन्न परियोजनाओं में विनियोग की राशि अलग अलग हो। अभी मैंने आपको ये बताया कि एनपीवी और पीआई कुछ हद तक आपस में मिलते हैं। जब हमने कल एनपीवी का क्वेश्चन किया था, जो हमारा कैश फ्लो गिवन था और जो डिस्काउंट फैक्टर जो हमने निकाला था उसको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकली थी। और जब हर साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद उन सब का जो टोटल करके जो हमारी वैल्यू आई वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकली थी। और जो हमारा क्वेश्चन में आउटफ्लो गिवन था उसे घटा करके जो हमारी वैल्यू आई वो एनपीवी कहलाती है। अब देखिए पीआई में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब एनपीवी में माइनस करते थे और पीआई में डिवाइड करते हैं। यदि पीआई से अधिक है तो परियोजना को स्वीकार किया जाएगा, पीआई से कम है तो परियोजना को अस्वीकार किया जाएगा, और पीआई के बराबर है तो गैर वित्तीय तत्वों के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। आइए देखिए पीआई के क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसे किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। आइए उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 16, फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट गिवन है। इनिशियल आउटफ्लो हमारी गिवन है 1.5 लाख की। कैश इनफ्लो हमारा गिवन है। हमारा ये क्वेश्चन 4 साल का है। एज्यूमिंग 40% रेट डिस्काउंट दिया हुआ है। अब इसमें हम निकालेंगे एनपीवी और पीआई। आइए चलिए देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन का एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। मैंने आपको कल बताया था कि डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते हैं। आइए देखिए मैंने निकाल लिया है, इस तरीके से निकलेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू होगा 7053830337
502368 जब हम इन सब की टोटल करेंगे जो हमारी ये वैल्यू आएगी 181420, ये हमारी आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब पीआई निकालने के लिए अब हम इसको जो हमारा कैश आउटफ्लो था उससे डिवाइड कर देंगे। आइए देखिए 181420 डिवाइडेड 1.5 लाख। अब ये देखिए कैश इनफ्लो डिवाइडेड कैश आउटफ्लो को डिवाइड करने पे जो हमारी वैल्यू है 1.209, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आगे के चैप्टर को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।